गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर 2 प्लान कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, एक थोड़ा सा चेंज बता दूं। लास्ट लेक्चर में हमने कहा था एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3 है, जबकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट एक्चुअल में -3 था। ठीक है, तो ये चेंज कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं 2.2। आर्टिकल 2.2 पे आ जाओ। लीनियर पॉलिनोमियल। वी बिगिन विद सम एग्जांपल इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ? देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हुआ, वी कॉल दैट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होगी। जैसे मैं कह दूँ 3x+4, तो वेरिएबल ये x है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। आप ध्यान से देखो, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। ठीक है। विच इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो, इसमें वेरिएबल x है और वेरिएबल x की पावर सिर्फ 1 है। इसका मतलब हम कह देंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री इज 1, तो हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नोट करते जाइए इसे आप। ठीक है। कह रहा है यार, पेरीमीटर क्या होगा? 4x होगा। अगर साइड x है तो ऑब्वियस सी बात है, 4 टाइम्स कर दिया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 1। तो अब 1 सेंटीमीटर अगर साइड है तो 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। वैसे ही 1.5, तो 4 इंटू 1.5 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर हो गया। 2, तो 4 इंटू 2 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 सेंटीमीटर। 2.5, तो 4 इंटू 2.5 दैट इज़ 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ऐसे पेरीमीटर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे साइड की लेंथ चेंज करते जा रहे हो। तो ये कहना चाहता है कि ये देखो, 4x में x वेरिएबल है। अगर मैं x की वैल्यू को चेंज करूँगा, वेरिएबल मतलब चेंज, x की वैल्यू को मैं चेंज करूँगा तो पेरीमीटर चेंज होता जाएगा। पेरीमीटर विल चेंज। यही बताने की कोशिश कर रहा है वो, कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि साइड जो x थी, x को आप 0.5 से इंक्रीज कर दो तो पेरीमीटर कितना हो गया? दिस इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा हो गया 4x+2। इसका मतलब पेरीमीटर 2 से इंक्रीज कर जाएगा। पेरीमीटर विल इंक्रीज बाय 2। ये बात समझ आई कि अगर आप लेंथ को, साइड लेंथ को 2 से 0.5 से इंक्रीज करोगे तो पेरीमीटर 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। सिंपल। क्लियर है? अब कह रहा है, देखो एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। हर एग्जाम्पल को अच्छे से देखते समझते जाओ। हर एग्जाम्पल में वो कोई ना कोई बात आपको समझा रहा है। इस एग्जाम्पल में आप उसने समझाया कि आप वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। सिंपल। ठीक है। HS क्लब चार्जेज ए ज्वाइनिंग फीस ऑफ 200। 200 रुपये लगेंगे अगर आप ज्वाइन करोगे चेस क्लब को तो। ठीक है। एंड 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। हर मैच खेलोगे तो 50 रुपीज़ लग जाएंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ ए प्लेयर विल हैव टू पे एज द नंबर ऑफ मैचेस वैरी। देखो, एक अगर आप गेम खेलोगे तो 200 रुपये तो आपके पहले से चार्ज हुए पड़े हैं, प्लस 50 और लग गया तो 250 हो गया। ठीक। 200+50। दूसरे केस में देखो, 300 प्लस 2 मैचेस आपने खेल लिए तो 50 इंटू 2 हो गया। 200+50 इंटू 2 हो गया दैट इज़ 300। तो वैसे ही आप करते जाओ। 3 मैचेस खेल लिए आपने तो 200 तो आपने पहले से दिए हुए थे। 3 मैचेस का 150 हो गया तो 350 हो गया। ऐसे चलता जा रहा है। तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है। हेंस इफ m इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी दिस मच। ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको? अगर आप m मैचेस खेलोगे तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो एक एक्सप्रेशन निकाल लिया उसने। ठीक है। इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल m। इसमें वेरिएबल क्या है? m है। द अमाउंट पेड इंक्रीजेज बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ फॉर एवरी एडिशनल मैच प्लेड। ठीक है।
ये बोल रहा है। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया, 200 प्लस 50m, m इसमें वेरिएबल है, और ये आपका एक लीनियर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। लीनियर कैसे बोला मैंने, क्योंकि इसकी पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए हमने कह दिया कि ये लीनियर है। ठीक है, ठीक। इफ़ ए प्लेयर पेड 750 रुपीज़, उसने 750 पे कर दिया है, तो हाउ मेनी मैचेस ही प्लेड, तो आप देखो 750 इज इक्वल टू 200 तो पहले ही पे कर रखा है, और 50 रुपीज़ हर मैच के पे करता है, तो m मैचेस हो गए, m मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो 550 इज इक्वल टू 50m, तो m की वैल्यू आ जाएगी 550 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज़ 11। मेरे से बात आपको समझ में आ गई होगी। 200 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो आप कर लोगे 11 मैचेस उसने खेल लिए, इसका मतलब उसने 11 मैचेस खेल लिए। ठीक है, द एग्जाम्पल गिवन above highlights a characteristic feature of linear polynomial, that the difference between the successive value of integers is constant. In example 4, the perimeter increases by 2 centimeter. ये हमने कहा perimeter increases by 2 centimeter। देखिए, each time the side of the square increases by 0.5 centimeter. Similarly, in example 5, the amount paid by the player increases by 50 for every additional match played. Such pattern are called linear pattern. ये linear pattern मतलब जिस तरीके से मैच बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके फीस बढ़ती जा रही है, राइट ना। ये बात समझो, दोनों लीनियर हैं, लीनियर बढ़ रहे हैं, ये बात समझो। ठीक है, when we equate a linear polynomial in one variable to a constant, we get a linear equation. हम इसे कहते हैं linear equation, इसे कहते हैं linear equation। ठीक है, नया टर्म मिल गया, linear equation। Let us consider the following example। ठीक है, तो आपको linear pattern समझ में आया, linear equation समझ में आया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 6 कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 64 टोटल है। वन ऑफ द नंबर इज 10, एक नंबर अगर 10 है, 10 मोर देन द अदर, दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 10 होगा। ये बात समझो आप, एक x होगा तो एक x प्लस 10 हो गया, और दोनों मिल करके कितने होंगे, दोनों मिल करके 64 होंगे। मतलब मैं इक्वेशन बना दूंगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 64, राइट। मतलब 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन गया, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, लेट द स्मॉल नंबर बी x, लार्जर नंबर की वैल्यू हो गई x प्लस 10, सिंस देयर सम इज 64 वी हैव लीनियर इक्वेशन। देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया इसका। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको इस साइड ले जाओ। ये करना तुम्हें आता होगा शायद, जब भी साइड चेंज होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइड चेंज साइन चेंज। ठीक है, तो ये आ गया 54 डिवाइड बाय 2। अब इस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझते होगे आप शायद। 27, अगर नहीं समझ में आती कोई बात तो आप तुरंत कमेंट में लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, मैथ इज ए सिंपल सब्जेक्ट प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, है ना। स्टेप छूटा, मैथ मुश्किल हुई। ठीक है, तो x की वैल्यू 27, इसीलिए मैं कहता हूँ हर लाइन को पढ़ना है। और दूसरा नंबर हो गया x प्लस 10, दैट इज़ 37 सेंटीमीटर हो गया। तो एक हो गया 27 सेंटीमीटर, और दूसरा एक नंबर हो गया 27 और दूसरा नंबर हो गया 37। ठीक है, ये देखिए 27 और 37। पॉलिनॉमियल कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अब देखो ये कह रहा है कि एक नया टर्म दे दिया उन्होंने, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। कह रहा है कि ये एक मशीन टाइप का है, ये जो पॉलिनॉमियल है एक मशीन टाइप का है। इसके अंदर आप इनपुट डाल रहे हो, ये इनपुट है, तो ये आपको आउटपुट मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट। ये बात समझो। तो जैसे आप मशीन है, कोई मशीन है, एक गन्ने की मशीन है,
गन्ने की मशीन है, इसमें आप गन्ना डाल रहे हो तो जूस मिल रहा है, राइट। वैसे ही समझो कि एक मशीन है जो जिसे हम फंक्शन कहते हैं, ये एक मशीन है, दिस फंक्शन इज ए मशीन टाइप, और इसके अंदर आप x की वैल्यू डालते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, सिंपल, ठीक है। फिगर शो दिस प्रोसेस है इनपुट आउटपुट मशीन वेयर द इनपुट इज द वैल्यू ऑफ x एंड आउटपुट इज द वैल्यू ऑफ 2x+3। इनपुट जो आप उसमें फीड करोगे, आउटपुट जो आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है। दिस प्रोसेस कैन बी रिफर्ड एज फंक्शन वेयर द एक्सप्रेशन 2x+3 इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। देखो इसे कहते हैं फंक्शन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल क्या है, x है। वी विल लर्न मोर अबाउट फंक्शन इन लेटर ग्रेडेड, ठीक है। अब देखो जरा इसको थिंक करते हैं, या पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वी हैव लर्न दैट टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एन algebraic expression वी substitute a value of variable in the given expression. Consider example 3 where the wire is bent to form a rectangle. Here the area of the rectangle is 10x minus x square. उसने बोला था कि टोटल इज 20 सेंटीमीटर वायर है। एक लेंथ अगर x हो गई तो दूसरे वाले को हम 10 माइनस एक्स करेंगे, राइट, क्योंकि टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2x प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस एक्स की वैल्यू 20 आनी चाहिए, ठीक है। अब बोला कि भाई एरिया कितनी होगी, अगर हम एरिया निकालें तो एरिया हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स। दिस इज द एरिया, दैट इज 10x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस मच, इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर मैं x पुट करूँगा तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं 10x माइनस एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू मैं कह रहा है कि 6 पुट करके देखो। जब इसके अंदर तुम x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 10 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज 60 माइनस 36, दैट इज 24 आ गया, है ना। तो आपने ये इनपुट दिया, दिस इज इनपुट, और ये मिला आपको आउटपुट। तो एक मशीन की तरह काम कर रहा है ना, जिसमें हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। कैन यू इंटरप्रेट दिस एज ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस? यस, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। देखो ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस की तरह हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे, ठीक है। नोट दैट 2x+3 इज ए लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन है। क्यों लीनियर फंक्शन है भाई? क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, सिंपल। वेयर 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्यों क्वाड्रेटिक फंक्शन है भाई? क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है। अगर ऐसा होता 10x माइनस एक्स क्यू अगर होता तो ये हम इसे कहते हैं क्यूबिकल फंक्शन, सिंपल, ठीक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल, ये सब जानते रहो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज सेट 2.2 पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ, बड़े आराम से कर लोगे। देखो मैं बस आंसर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल 2.2 का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 2.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो -3 आ गया। दूसरा पार्ट करो, x की वैल्यू -1 पुट करो तो 5 इंटू -1 -3, तो कितना आ गया, -8 आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आप इसमें पुट कर दो। थर्ड वन तो 2 पुट कर दिया आपने, तो 5 इंटू 2, मतलब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल समझ लो ये। -3 दैट इज 10 माइनस 3 7 हो गया। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इफ s की वैल्यू 0 है। तो दूसरा देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसे देखते जाओ तुम, अपनी कॉपी पे करो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे को देखो, पहला एक्सप्रेशन 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, ठीक है। s की वैल्यू 0 पुट कर दो, करो अपने आप। 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। वर्बली करो आप इसे, आपका दिमाग बढ़ेगा। मैं करके दिखा रहा हूँ कि क्योंकि कुछ बच्चे तेज़ी से नहीं कर पाते हैं। s की वैल्यू -3 पुट करो तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। अब देखो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 7 63 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 12 हो गया, प्लस 6 हो गया, कितना आ गया, 75 प्लस 6 81 आ गया, ठीक है।
एस की वैल्यू 4 पुट कर लो, अपने आप करो, एस की वैल्यू 4 पुट करो तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 16 माइनस 16 प्लस 6, करिए कैलकुलेशन अपने आप, 16 5 जा 80, 96, 112, 112 माइनस 16 प्लस 6, तो 112 माइनस 10 कर दें 102 आ गया। ठीक है, अपने आप कॉपी पे करिए। तो हमने ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। तो साहिल की एज में मैं एज्यूम कर लेता हूँ एक्स है, साहिल की एज मैंने एक्स एज्यूम कर ली, तो साहिल के मदर की एज कितनी हो गई, साहिल के मदर की एज हो गई 3x। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, फाइंड द प्रेजेंट। अब आफ्टर 5 ईयर्स तो यार साहिल की एज बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मदर की एज भी तो बढ़ जाएगी, ये बात समझो ना। ठीक है, तो फाइंड उस समय क्या है, देयर एज विल बी एडेड टू 70, मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए, ये मिलके होने चाहिए 70, मतलब क्या हुआ 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 70, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10। अब देखो ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी आपको कर लेने चाहिए, लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, प्लस माइनस हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 60 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 15, राइट। तो 15 साहिल की प्रेजेंट एज हो गई और उसके मदर की एज हो गई 3x दैट इज़ 45 ईयर्स। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो काम बन गया हमारा, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। अब देखो 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, यहीं पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसका मतलब ये हुआ दो नंबर्स का डिफरेंस अगर 63 है, इसका मतलब एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 63 होगा, तभी तो उसका डिफरेंस 63 आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी 63। अब वो कह रहा है कि भाई इनका रेशियो 2:5, तो ऑब्वियस सी बात है 2/5 इज इक्वल टू x, छोटा वाला ऊपर रखते हैं और नीचे वाला बड़ा वाला लिखते हैं, क्योंकि 2/5 रेशियो है। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। फाइंड द टू इंटीजर्स, अब क्या आप इंटीजर निकाल पाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, करने आता है आपको। तो ये 2x प्लस 63 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126। अब ध्यान दो कि आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, केवल 2x नहीं करोगे, 2x प्लस 126 करोगे इज इक्वल टू 5x। इसको इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 126। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 126 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 42। x की वैल्यू 42 आ गई और x प्लस 63 कितना हो गया, ऐड कर लो 42 प्लस 63 कितना हो जाएगा 510, 105 हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स क्या हो गए, वो एक हो गया 105 और एक हो गया 63। अब वो पूछ क्या रहा है फाइंड द टू इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स निकाल लो, 62 एंड 42 एंड 63, आंसर आ गया 42 एंड 63। ठीक है, अपने आप करोगे 42 एंड 105, नॉट 63, 105, इसको हटाओ 105, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन। बोले भाई रूबी के पास 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, मतलब 5 रुपीज़ कॉइन को मैं x मान लेता हूँ, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितने होंगे उसके पास, 2 रुपीज़ कॉइन हो जाएंगे 3x होंगे ना, राइट। ठीक, इफ़ शी हैज़ ए टोटल ऑफ 88 रुपीज़, टोटल उसके पास 88 रुपीज़, हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव फॉर ईच टाइप। अब देखो टाइप 5, क्वेश्चन 5 पे आते हैं, यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ 5 पे, 2 रुपीज़ वाले कितने हैं और 5 रुपीज़ वाले कितने हैं। 5 रुपीज़ वाले मैंने x कह दिए, तो 2 रुपीज़ वाले कितने हैं 3x है, 3x है 3x।
अब टोटल पैसा हुआ कितना, ये तो कॉइन है ना, टोटल पैसे कितने हुए 3x इंटू 2, हर कॉइन की वैल्यू 2 रुपीज़ है। और यहाँ पे आ जाओ, हर कॉइन की वैल्यू 5 रुपीज़ है, 5 इंटू एक्स, और ये दोनों मिल करके हो गए कितने 88 रुपीज़ हो गए थे, 88 रुपीज़ हो गए, 88 रुपीज़। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखना भूला नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं 5, ठीक है। अब देखो तो कितना हो गया 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 88, तो x की वैल्यू हो गई 88 डिवाइड बाई 11, समझ में आ गई होगी, एक स्टेप छोड़ दिया पीछे मैंने 8, मतलब 5 रुपये वाले उसके पास, 5 रुपीज़ वाले उसके पास हैं 8 कॉइन्स, और 2 रुपीज़ वाले उसके पास हैं 24 कॉइन्स। अब वो पूछ क्या रहा है, पहले आप देखो पूछ क्या रहा है मुझसे, पूछ रहा है कि हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव, हाउ मेनी कॉइन्स, तो कॉइन्स की केवल बात कर रहा है, तो कॉइन्स हो गए उसके पास 8 कॉइन्स हो गए ₹5 वाले, ₹5 के, और 24 कॉइन्स हो गए ₹2 वाले, ठीक है। तो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। हाँ देखो वो कह रहा है कि भाई 300 फीट का फेंस है, उसको इससे 2 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, 2 पीसेस में ऑफ डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हमारा शॉर्टर पीस को अगर मैं x मान लेता हूँ तो लॉन्गर पीस कितना हो गया 4x हो गया, सही ना। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेज, अब ये दोनों मिल के कितने होने चाहिए, अब ये दोनों मिल करके होने चाहिए 300 फीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया 4x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, ठीक है, मतलब 5x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू आ गई 60, तो एक हो गया 60 फीट और दूसरा हो गया 4x दैट इज 240 फीट, राइट, यही वो पूछ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, 4x की वैल्यू आ गई, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो 2 पीसेस हमारे पास आ गए 60 एंड 240, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, राइट, बोला 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, उसके विड्थ के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बोल रहा है कि यार एक रेक्टेंगल है, उसकी विड्थ है मान लो x, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब 2x से 3 ज़्यादा, राइट, तो ये x हुआ, ये 2x से 3 ज़्यादा। तो अब कह रहा है भाई पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो डायमेंशन कितनी होगी, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर सबको ऐड कर लेते हैं, इसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स 2x प्लस 3, लेंथ का डबल और 2 टाइम्स x, ये कुल मिलके कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो अब सॉल्व करते हैं ज़रा, देखो इसे, 4x प्लस 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 24, तो ये आ गया 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 18, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, राइट, तो x आ गया 3, तो विड्थ आ गई, विड्थ इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ आ गई 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये विड्थ आ गई और ये लेंथ आ गई, कर लोगे मेरे इसमें से इक्वेशन बना के करते जाओ, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन कर लो, कोई डाउट पूछ लो मुझसे, ठीक है। अच्छा अब आर्टिकल 3 बाद में पढ़ते हैं भाई, इतना पढ़ लिया, ने बहुत पढ़ लिया आज, थैंक यू वेरी मच।